हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुमित। तो आज इस वीडियो में हम लोग इस क्वेश्चन का सलूशन करते हैं। तो इसमें दिया गया है C1 माइक्रोफैरड तथा C2 माइक्रोफैरड धारिता को दो संधारित्र समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य धारिता 20 माइक्रोफैरड तथा उन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो तुल्य धारिता 4.8 माइक्रोफैरड तथा C1 व C2 की धारिताओं के अनुपात C1 बड़ा है C2 से। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको कुछ पता होना चाहिए। तो जैसे हम लोग संधारित्र इसमें हम लोग पढ़ेंगे इसमें कुछ आप लोग जानना पहले आवश्यक है। संधारित्र यदि समांतर क्रम में हो तो जो C1 है वो C1 प्लस C2 की तरह C1 प्लस C2 की तरह व्यवहार करता। फार्मूला ये है, यदि संधारित्र, यहाँ पर लिखेंगे यदि संधारित्र श्रेणी क्रम, इसको पार्श्व क्रम भी बोलते हैं, ये भी ध्यान रखना, पार्श्व क्रम। तो पैरेलल में सीरीज में श्रेणी क्रम में हो, जब श्रेणी क्रम में हो तो संधारित्र जो होता है वो 1/C1 प्लस 1/C2, सॉरी यहाँ पर 1/C होता है तो 1/C इसको कर सकते हैं C1 प्लस C2/C1 गुणे C2। तो इसको लिख सकते हैं C बराबर C1 गुणे C2 पर C1 प्लस C2। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं एक्स्ट्रा चीज़ बता रहा हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आए। तो इस क्वेश्चन में देखिए, आप लोग पढ़िए क्या कहेगा। तो यदि C1 और C2 दो माइक्रोफैरड है, संधारित्र को समांतर क्रम में जोड़ने पर, समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो मैंने समांतर क्रम में जोड़ने के लिए फॉर्मूला मैंने क्या बताया, समांतर क्रम में यदि हम जोड़ते हैं तो समांतर क्रम में हम लोग जोड़ेंगे तो जो आएगा C बराबर C1 प्लस C2। यहाँ से सॉल्यूशन चलेगा इसका, वहाँ से मैंने समझाया। तो C बराबर इसका जो हमारे पास C1 प्लस C2 का मान दिया है, कितना दिया है 20 माइक्रोफैरड है, 20 माइक्रोफैरड है। और इसका जो दिया है, और श्रेणी क्रम में यहाँ पर क्वेश्चन में देखिए, और श्रेणी क्रम में कितना दिया है 4.8, मतलब जो दिया है C1 इंटू C2 ऑन C1 प्लस C2 का मान दिया है 4.8। इस चीज़ से समझ में आया क्या समझा। अब यहाँ पर संधारित्र श्रेणी क्रम में दिया 4.8, तो यहाँ की वैल्यू ये तो आप ये लिख के यहाँ पर रखें वैल्यू, ये मुझे सिंपल लगता है, इससे आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं क्या, C1 गुणे C2 बराबर 4.8 और गुणे C1 प्लस C2, यहाँ पर मल्टीप्लाई होकर ये यहाँ पर आ जाएगा। इसका C1 इंटू C2 का मान आ जाएगा 4.8 इंटू, और इसका मान कितना दिया था 20, यहाँ पर गुणा हो जाएगा। तो C1 गुणे C2 हो जाएगा 48 दूना 92, 98, सॉरी 8 दूनी 16, 96, 48 दूना 96, यहाँ पर जो दशमलव से कट जाएगा। तो C1 गुणे C2 बराबर 96। तो यदि हम इसको सॉल्व करेंगे तो काफ़ी टाइम लगेगा, लेकिन आपको इसका मान चेक करना हो तो इसके 96 के गुणनखंड कर लीजिए। तो 96 के गुणनखंड करेंगे तो दो चौको 8, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2 यहाँ पर से गुणनखंड आ गया, मतलब ऐसा क्या रखें कि इनका योग जो है 20 माइक्रोफैरड के बराबर आ जाए। तो यहाँ पर हम लोग को एज्यूम करना है। तो यहाँ पर जैसे मान लो मैं करता हूँ, यहाँ पर हो जाएगा 1600 नहीं बनेगा, यहाँ पर 4 थे 12, 12 अट्ठे 96, 12 अट्ठे 96 होता है, और 12 प्लस 8 20 होता है। मतलब इनको इक्वेशंस को सेटिस्फाइड होना चाहिए और इसको भी सेटिस्फाइड होना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, इसके पहले मैं गुणनखंड कर लेता हूँ। इसका आंसर आएगा 12 माइक्रोफैरड और 8 माइक्रोफैरड। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। वैसे मैं इसको फार्मूले से निकालूंगा, डोंट वरी, इसको फार्मूले से निकालते हैं। तो हम लोग यहाँ पर एक फार्मूला लेते हैं C1 माइनस C2 का होल स्क्वायर। तो इसका होता है C1 का स्क्वायर
प्लस C2 का स्क्वायर माइनस का 2C1C2, ये हमारे पास फार्मूला बनेगा। ठीक है, ये हमारे पास फार्मूला बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर यदि कुछ मैं इसमें चीज़ अप्लाई कर दूँ, जैसे मैं यहाँ पर कर देता हूँ कि 4C1C2 माइनस 4C1C2, मैंने क्या किया 4C1C2 जोड़ा घटाया। तो यहाँ पर देखना मैं क्या करता हूँ, अभी इसमें आपको बहुत माइंड लगाना है। जैसे C1 प्लस C2 यहाँ पर ये इसका ज़रा बनाइए आप, तो बन जाएगा मेरे पास C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर। आप लोगों को समझना है, अच्छे तरीके से समझना है। यहाँ पर मैंने क्या किया, तो यहाँ पर मैंने फार्मूला बनाने के लिए कुछ घटाया समथिंग और कुछ जोड़ा, कुछ घटाया और कुछ जोड़ दिया, तो यहाँ पर हमारे पास फार्मूला बना दिया। तो यहाँ पर हमने फार्मूला बनाया, यहाँ पर 2 में से 2 गया 2 माइक्रो, तो 2 बचेगा। इसका मतलब यहाँ पर 2 माइक्रो प्लस का बचेगा, तो प्लस का यहाँ पर लग गया। बचा क्या 4C1 गुणे C2, राइटिंग पे मत जाइएगा, आप लोग सोल्यूशन देखिए। तो मेरे पास फार्मूला बन जाएगा C1 माइनस C2 का होल स्क्वायर, और C1 प्लस C2 की वैल्यू दी है 20 का स्क्वायर, और माइनस 4 C1 इंटू C2 की वैल्यू दी है 96। तो C1 माइनस C2 का होल स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 400 माइनस 4 छंग 24, 9 चौक 36, 36 37 38। तो हमारे पास C1 माइनस C2 आ जाएगा का होल स्क्वायर 16 आ जाएगा। C1 माइनस C2 यहाँ पर प्लस का 4 आ जाएगा, इसको वर्ग खोलेंगे, यहाँ पर रूट लग जाएगा। C1 प्लस C2 का मान दिया था 20। यहाँ पर इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, थर्ड इक्वेशन, ये 4 इक्वेशन, इसको सॉल्व करेंगे। 2C1 बराबर 24, C1 का मान आ गया 12। जब 1 का 12 तो यहाँ पर रखेंगे 12 घटा देंगे 20 तो 8। और इसमें कह रहा था C1 बड़ा है C2 से, 12 बड़ा है 8 से, कुछ सही बात है। माइक्रोफैरड है। मेरी हैंड राइटिंग सही नहीं है, बट मेरा कॉन्सेप्ट अगर आप लोग समझ जाते हैं तो कोई भी सवाल करने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इसका सोल्यूशन मैंने किया, चौथे का हुआ, तो इसका आंसर भी चेक कर लेते हैं क्या आ रहा है। तो इसका आंसर दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है, शायद नहीं दिया हुआ, इसका आंसर नहीं दिया हुआ, फिर भी यही आंसर इसका जो है राइट हो जाएगा। आप लोग कहीं से इसका सलूशन देखिएगा और फिर मुझे बताइएगा इसका सलूशन सही है या गलत है। तो धन्यवाद, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बताएं मुझे कि मेरे में क्या कमी है, तो मैं इसको सुधार कर आपको और अच्छा एक्सप्लेन करूँगा।